हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली में व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी अपडेट, ठीक है। तो आज रात उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है। दिमाग में आप देख लो, मैं क्या ही कहूँ, दिमाग ऐसा है, दिमाग देख लो क्या है दिमाग में, आप खुद ही रीड करो। डिस्टर्ब है आज रात। तो भाई, मेरे भाई और मेरे बहनों, ठीक है, खुद का ध्यान और अपना सम्मान करना है। और बहुत ज़्यादा अगर आप दर्द में हो, सेपरेशन में हो, टूट रहे हो, बिखर रहे हो, तो उस चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी हालात को बुरा कर कर क्या होना है, इसलिए आप डिस्टर्ब मत रहो। चलिए देखती हूँ आज रात की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर के। डिस्टर्ब भी हैं लेकिन इमोशंस भी है। वाह, ये जब कार्ड आता है तो बहुत मज़ा आता है भाई। देख लो, मैं कह रही हूँ, ये कार्ड वो है कि आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी आपने हार्डवर्क किया था, जो भी आप पेड़ बोए थे, जिसमें फ्रूट आने भी लगा, अब फ्रूट पक चुका है और वो गिरने लगा है। कहने का मतलब अब वो पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। 9 नंबर का कार्ड है कंप्लीशन एंड कंप्लीट। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर इस रिश्ते को कंप्लीट करना चाहते हैं और इस कार्ड्स के अनुसार गुड न्यूज़ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीट एंड कंप्लीशन। तो जो आपने पेड़ बोए थे, फ्रूट पक चुका है, वो फ्रूट है जो नीचे गिर रहा है, यानी कि पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन, डिसीजन, गुड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि उनको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं वो, है ना। क्रिएटिविटी देखिए, कार्ड देख लीजिए, अंडरस्टैंडिंग भी है। ओ माय गॉड, सॉरी। तो इनोसेंस भी, कोई बात नहीं है, वो लाइफ में उतार चढ़ाव चलता है भाई। तो इन्हें, इस कार्ड को मैं बाद में देखिए क्लियर कर दूंगी। जैसे कंप्लीशन का कार्ड आया तो ये कंप्लीट होना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग, बैलेंस चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। इस कार्ड को मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आज तीनों डेक से ले रही हूँ, ठीक है। आज रात अपने पर्सन का ध्यान करते रहिएगा, इंटेंशन सही रखिएगा, क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है वो वही चीज़ अट्रैक्ट करता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मुझे प्यार दे रहे हो आप लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच, गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, थैंक यू सो मच, ठीक है। और अपना भी ध्यान रखो और अपना भी केयर करो, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जो भी आपकी इच्छा है कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये कार्ड जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। गुड न्यूज़, कंप्लीशन, कंप्लीट, गुड न्यूज़, रिलेशनशिप, रीयूनियन, मुलाकात या डिसीजन। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट का स्टैंडर्ड मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल आर्कएंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, लव यू, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आधा तो जानते हो इनकी सोच जो है ना, जो इनकी सोच है, जो उनकी एनर्जी है, सबसे ज़्यादा पता है ये बंदा अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। और देखिए, है ना, लेकिन इस वक्त डर है, इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है क्योंकि आप पर नज़र रख रहे हैं ना, देख लीजिए, नज़र भी है और डर भी है। और इससे मैं लूँगी आप सबके लिए नेक्स्ट एक्शन इस डेक से, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट एक्शन नहीं लिया है तो मैं इस डेक से लूँगी नेक्स्ट एक्शन। तो यहाँ पे लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो हैं और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइन है बाबू यहाँ, ठीक है ना, सारे साइन हैं। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि जैसे 5 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है और 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, माइंड है यानी डिस्टर्ब है। तो देखिए इस पर्सन के एनर्जी में ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा आपके पर्सन अपने आप से जलते हैं, अपने आप को इरिटेट करते हैं। इनका ईगो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो है ना कि इस पर्सन को सबसे ज़्यादा तोड़ता है। अब विश्वास करोगे, ये पर्सन इस वक्त बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो इस वक्त कर्मा फेस कर रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी है, कितने डिस्टर्ब हैं, कितने अकेले हैं, आप पर नज़र है, मन में डर है, जेलस है, गुस्सा है, इरिटेट हो रहे हैं, फिर भी आपके लिए प्यार है क्योंकि उनको पता है कि आगे की ज़िंदगी क्या होगी, आगे इनको पता है कि आगे की ज़िंदगी क्या होगी। तो आपके पार्टनर को या तो इनको लगा कि आप कुछ, देखिए आप क्रिएटर हो सकते हो सकता है आप क्रिएटिविटी पर ज़्यादा फोकस करो या आप कुछ खास कुछ काम कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर को ये पता चल रहा है। अगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी आपके साथ कुछ क्रिएट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर आपके साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं ताकि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस हो, आप दोनों के बीच में ये रिश्ता कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि लियो है, लियो एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो इन्फिनाइट है। इन्फिनाइट जो है वो बहुत मजबूत होता है, बहुत अनकंडीशनल लव होता है, फॉरएवर होता है, जो कभी टूटता नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि अगर आपके साथ ये कुछ काम करते हैं या कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है और स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर जिस तरह डिस्टर्ब है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके साथ मिलकर काम करने से एक तो हिम्मत बढ़ेगी, आप दोनों के रिश्ते बैलेंस होंगे, कोई एक दूसरे से शक और डाउट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे अलग नहीं होगा, एक दूसरे के लिए खड़ा रहेंगे और रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए हो सकता है, यानी कि फॉरएवर। तो कहीं ना कहीं वो हिम्मत की जुगाड़ कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल की जुगाड़ कर रहे हैं और उनको पता है कि आपके साथ ये कोई काम करते हैं तो इनका बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन थोड़ा ये रिग्रेट फील कर रहे हैं, लेकिन रिग्रेट के पीछे थोड़ा सा देखिए मिक्स एनर्जी है। यहाँ पे देखिए इनको कंप्लीशन चाहिए, कंप्लीट होना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब है, प्यार है, इस रिश्ते पे पूरी तरह काम करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, मन में गुस्सा है, मलाल है या अपने आप को एंजाइटी की वजह से, ईगो की वजह से इनके अंदर जेलस भी है क्योंकि आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हो, आपके अंदर काफ़ी पावर आया है, आप खुद को बदल रहे हो। अब ये पर्सन को लग रहा है कि क्या करूँ, मैं कर्मा फेस कर रहा हूँ, जीवन में कोई काम अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं रिग्रेट फील कर रहा हूँ, मैं अधूरापन फील कर रहा हूँ। लेकिन ये सारी एनर्जी ये कह रही है कि इस पर्सन के मन में अब डर पैदा होने लगा है, ठीक है। इस पर्सन के मन में अब डर पैदा होने लगा है। क्यों? क्योंकि अब आप उनको हाथ आने वाले नहीं हो, नो, ये उन्हें नहीं दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि आप जिस तरह लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे आपने सोच को बदल लिया है, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन को ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, ये कल्पना भी नहीं की होंगी कि आप ऐसे बदल जाओगे,
ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में डर हो रहा है कि अब क्या होगा मेरा, ठीक है। हो सकता है अब आप दोबारा चांस ना दो, मौका ना दो, ठीक है। इस पर्सन के अंदर जितना प्यार है, जितना गुस्सा है, जितना ये इरिटेट हो रहा है, उतना ही ये जल भी रहे हैं, फिर भी आपको छोड़ नहीं रहे, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इसका असर उनके दिमाग पर बहुत पड़ रहा है। लेकिन ये उनको पता है कि अगर आपके साथ जुड़कर कुछ काम करते हैं तो आप दोनों साथ रहोगे, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, एक दूसरे को समझोगे। लेकिन बाबू, कुछ यहाँ पे व्यूअर्स के पार्टनर आपसे कनेक्ट करना चाह रहे, लेकिन कुछ अगर आप कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो अपने आर्ट पर, अपने क्रिएटिविटी पर, कुछ काम ऐसा आप कर रहे हो जहाँ अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको अंदर से ना कह सकते हो या एंजाइटी हो रही है या जलन हो रहा है। मतलब इन्होंने उम्मीद नहीं की थी ना, कहने का मतलब अब लग रहा है कि आप इनको लूज़र समझ रहे हो या अपने आप को ये लूज़र समझ रहे और आपसे एटीट्यूड से बात कर रहे हैं या ईगो से डील कर रहे हैं। दरअसल इनका ईगो सेटिस्फैक्शन है, दरअसल अंदर से ये खोखले हो चुके हैं, सोचने की जो शक्ति है वो डाउन हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देख रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा चेस करे, चेजिंग एनर्जी में है और यहाँ पे आप पर नज़र रखा रहा है, छुप छुप कर, छुप छुप कर, छुप छुप कर, छुप छुप कर, छुप छुप कर नज़र रख रहे हैं ये। और ये डर कहीं इनके साथ गलत ना हो जाए, फिर दोबारा से आप इनको मौका ना दो या फिर अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर आप इनको स्वीकार ना कर सको, ठीक है। तो ये डर हो गया है, नज़र चेजिंग बहुत हो रहा है और ये चीज़ इनको डिस्टर्ब कर रहा है, आप मौका नहीं दे रहे हो, इन्हें एंजाइटी हो रहा है क्योंकि बहुत सारी बार आप अपने काम, करियर, क्रिएटिविटी, अपने फाइनेंस पर फोकस हो, अपने हिम्मत जुटाकर काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आप इस पर्सन के बगैर भी अधूरा हो, ठीक है। आपके अंदर भी वो कंप्लीशन वाली एनर्जी नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है भले ही आप काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो, काम कर रहे हो, खुद के लिए खुद से जुड़ रहे हो, अपने लिए भी थोड़ा सा ऐसा फील कर रहे हो कि अपने आप से आप प्यार करो, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, अपने लुक पे ध्यान दे रहे हो, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हो, ये हमारे कुछ व्यूअर्स कर रहे हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत मैं देख पा रही हूँ कि आपका दिल और दिमाग आपके पर्सन के पास है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे हो, और विश्वास नहीं कर रहे हो तो आपके जीवन में जो रिलेशनशिप की साइकिल है ना, वो पुरानी रिपीट हो जाती है। पुरानी साइकिल रिपीट होती है क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे हो कि ये बंदा मेरे लिए ऐसा सोच रहा है, ये बंदा मेरे लिए ऐसा कर रहा है। एनर्जी काम करती है, पेशेंस रखोगे तभी एनर्जी काम करती है, ठीक है। जब आप सोच बदलते हो, अपनी सोच को बदलते हो, वो एनर्जी काम करती है। या एनर्जी है, एनर्जी काम कर रही है ये आपकी सोच के ऊपर। अगर आपको डर लग रहा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो फिर वही चीज़ बहुत टाइम तक जाएगी, लंबी जाएगी। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ ये मेरा प्यार है, भले नाराज़ है, ईगोइस्टिक है, वो आएगा तो आएगा, थोड़ा वक्त रखिए, पेशेंस रखिए, आएगा। तो एनर्जी ऐसे काम करती है। आपके ट्रिगर वाली एनर्जी से आप ट्रिगर दे रहे हो तो वो आपको ट्रिगर करेंगे। अगर आप उनके लिए एंजाइटी में हो, अफसोस में हो, रो रहे हो, वो एनर्जी काम करती है, वो एनर्जी काम करती है, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आप क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो, हिम्मत आया, करेज आया है, लेकिन ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे। उनको पता कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो मन में मलाल है, या ये अपने आप को लूज़र समझ रहे हैं, आप इनको लूज़र समझ रहे हो। आई डोंट नो कौन समझ रहा है किसको लूज़र, लेकिन कोई लूज़र यहाँ समझ रहा है। और या आप ये पार्टनर समझे, कहीं आप उनको तो लूज़र नहीं समझ रहे हो सकता है इसमें बहुत सारी आप गुस्से में हो, आप इरिटेट हो रहे हो, ये भी हो सकता है। तो जब आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगते हो, करीब करीब बहुत हार्डवर्क करते हो, तो ये एनर्जी कभी कभी मिरर भी करती है, पता है ना, मिरर भी करती है। तो इसीलिए एनर्जी सोच समझ के आप समझा करो कि एनर्जी काम करती है, लेकिन सिर्फ आपके सोच पर, आपकी सोच पे, आपका जो प्रोसेस है ना सोचने का, थॉट प्रोसेस, वो काम करता है। लेकिन ये पर्सन जिस तरह आपको इन्होंने परेशान किया या फिर आपको इरिटेट किया, आपको डिस्टर्ब किया, आपको मिसजज भी किया ये पर्सन ने, ठीक है,
लेकिन अब उनको क्या लग रहा है, आप उनसे दूर जा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ इनको सोने दे ही नहीं रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है। लेकिन अगर जिनके पार्टनर सो कर रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो सिर्फ ये दिखावा है। द फूल एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, इस बीच की एनर्जी को आप नहीं जान रहे हो। इस बीच की एनर्जी में ये पागल हो रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, लेकिन सोसाइटी, समाज, इमेज, काम, करियर, बिजनेस, अपनी खुद की पर्सनालिटी, मुझे दिल डॉल में रहना है, लोग मुझे ये कहे ना कि रोड का भिखारी है, तो इतना तो बनकर चलना ही पड़ेगा। वो वाली बात है आपके पार्टनर में, ईगो सेटिस्फैक्शन। चाहे घर में कुछ भी हो रहा हो, रूम में बंद है, रो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग और कुछ भी हो रहा है, लेकिन मुझे दिल डॉल में चलना है। कहीं कोई मुझे उस निगाह से ना देखे कि भैया इसको तो औकात ही नहीं है, ये तो फुटी कौड़ी का इंसान है, ये कोई ना कहे ये लूज़र है, भिखारी। ऐसा नहीं, मैं बढ़िया हूँ, मैं ब्रांडेड पहनता हूँ, मैं लाइफ स्टाइल को फॉलो करता हूँ, मैं इगोइस्टिक हूँ, मुझे कोई नीचे नहीं देख सकता। ये वाली वाइब्रेशन है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो इनके ईगो पे मत जाइएगा, ये खोखला इंसान हो चुका है, ये अभी भी दिखावा कर रहा है, चूर चूर हो रहा है। देखो जस्टिस की एनर्जी आई है, माइंड की एनर्जी आई है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। आपके पार्टनर को लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, या ब्रेकअप कर दिया, या मूव ऑन करना चाह रहे हो। आपको भी बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस है, काम पर फोकस है, अपने लाइफ पर फोकस है। इस बात को लेकर आपके पार्टनर जल रहे हैं, तप रहे हैं, लेकिन करें तो क्या करें, तेरे बिना तो नैया पार लगने वाली नहीं है और मिलना भी ज़रूरी है। तो हर हाल में ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं, आपको पाना चाहते। तो इनके जलने पर जलाने पर ना जाए, इनके ईगो पे ना जाए, क्योंकि अंदर से ये खोखले इंसान है, नज़र आप पर रख रहे हैं, आपको जलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें, इनके अधूरेपन को दूर करें। ये डिस्टर्ब है तो वो आपको ये डिस्टर्ब करें, लेकिन आपको डिस्टर्ब ये करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें, आप उनसे बात करें, ताकि वो झुके नहीं और इनका ईगो रह जाए, ईगो सेटिस्फैक्शन, इनको ईगो को हट ना हो। तो वो चाहते हैं कि आपको डिस्टर्ब करें और आपको जला भी रहे हैं, ये पर्सन आपको जला भी रहे हैं, लेकिन अंदर से ये टूट भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं, चूर चूर भी हो रहे हैं, रिग्रेट भी फील हो रहा है, क्योंकि ये कर्मा भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए बाबू बिंदास रहिए। आपको लगता है ना, आपको लगता है ये बंदा को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो बंदा को फ़र्क पड़ रहा है, आपको सो नहीं कर रहा है, वो तो चाह रहा है कि आप झुक कर बात कीजिए, ठीक है। बहुत कुछ प्लानिंग कर रहा है ये बंदा, सिर्फ आपसे जुड़ने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए। लेकिन भैया ईगो सेटिस्फैक्शन, मैं क्या करूं, मेरे ईगो तो भैया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ईगो सेटिस्फैक्शन, मेरे ईगो को हर्ट ना किया जाए। तो वो वाली बात आपके पार्टनर में हो रही है। प्यार तो दिख ही रहा है, रिस्पेक्ट भी दिख रहा है, आप नहीं उनकी ज़िंदगी में, एंजाइटी डिस्टर्ब है, लेकिन कुछ तो आपके साथ करना चाह रहे हैं, जो एक न्यू बिगिनिंग, आपका साथ भी रह जाए और आपके बारे में जानकारी भी हो जाए। तो ये छुप छुप कर आप पर नज़र रख रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं, इमोशंस भी है, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हर हाल में आपसे मिलना चाह रहे हैं, क्योंकि दो कार्ड 3 कार्ड्स जो है 9 नंबर का है। देखिए कंप्लीशन, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, आप ही देख लो। लेकिन यहाँ पे कुछ व्यूअर्स आपको इस पर्सन पर भरोसा विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो चाहता है सिर्फ आपके साथ रोमांस करना, घूमना फिरना, बस इतना ही, डिसीजन नहीं लेना। तो कुछ व्यूअर्स आपको ऐसा लगता है ये बंदा या बंदी झूठ बोल रहा है, इस पर मुझे विश्वास नहीं है, तो थोड़ा सा आपका भी विश्वास डगमगाया हुआ है। फिलहाल इन्हें कंप्लीट होना है, यानी कंप्लीशन, इनको खुद अपनी एनर्जी में लग रहा है कि इनके अंदर ही कुछ ऐसी कमी है जो उस कमी को आप पूरा कर सकते हो। इनकी वीकनेस हो आप उनकी वीकनेस हो। 9 नंबर का कार्ड है, आपके बिना इनकी नैया आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पर्सन को काफ़ी लंबे टाइम से आपने टाइम स्पेंड नहीं किया है, या फिर किया भी है तो प्रॉपर बातचीत नहीं हुई है, या बातचीत भी हो रही तो कुछ ना प्रॉब्लम्स आ रहा है। हो सकता है आपसे बातचीत हो रही है, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम मेरे करीब हो, ठीक है। कंप्लीशन कंप्लीट होना चाहते हैं, और यहाँ अंडरस्टैंडिंग, खुद को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पर्सन जो है, ये चीज़ है, एक तो इनका देखिए प्यार, आपका प्यार भी इनके लिए सेटिस्फैक्शन है, लेकिन इनका ईगो भी सेटिस्फैक्शन है। मैंने कई बार आप लोग को वीडियो में ये गाइड किया, आज नहीं, मैं बस पुराने रट्टा मार रही हूँ इसको। 5-6 साल, 5 साल तो क्रॉस ही कर चुके हैं मुझे वीडियो यहाँ पे काम करते करते, ठीक है।
लेकिन तब से मैं रट्टा मार रही हूँ। इस बंदे का सेटिस्फैक्शन एक तो ईगो है, एक आपका प्यार है। आप इनकी वीकनेस हो, पैसे इनकी वीकनेस है, ईगो इनकी सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा पॉइंट कीजिएगा। ठीक है ना। अभी आपके कुछ ऐसा काम कर रहे हो चाहे आपके स्ट्रेंथ, उससे ये जेलस भी फील है। मतलब जलना भी है, प्यार भी चाहे, डिस्टर्ब भी है और रिग्रेट भी है। तो आजकल मिक्स्ड एनर्जी आ रही है, लेकिन इनके मन में है कि आप इनको गलत ना समझें, धोखेबाज ना समझें, माइंड गेम ना खेलें। मतलब आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, चीट कर आप उनके बारे में ऐसा ना सोचें। लेकिन इरिटेट तो हो रहे हैं, तो आप इनके ईगो सेटिस्फैक्शन पे मत जाइएगा। ये आपको दिखा रहे हैं, दरअसल अंदर से ये खोखले हो चुके हैं। 1 मिनट डियर कैंडल दे। तो इसलिए इनके ईगो पे मत जाइएगा। ये अंदर से पूरे रिग्रेट फील करें, बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत अकेलापन है। बस इनके मन में डर है, अकेलापन है, जेलस है, आप पर नज़र है। कुछ आपके अंदर इतना अच्छा परिवर्तन हुआ है, कुछ व्यूअर्स आपके अंदर जो काम कर रहे हो, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ पावर है, ये पर्सन आपके साथ 100% एक अप्रोच तो करना चाह रहे हैं, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं और अपने अंदर की हिम्मत भी जुटाना चाह रहे हैं। और ये जानना चाह रहे हैं कि आपके तरफ मतलब आपके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आया कहाँ से। ठीक है, और ये सोच सोच कर डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब आप आगे निकल जाओगे तब तो इनको मौका ही आप नहीं देने वाले हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है आप मौका ही नहीं दोगे इनकी ज़िंदगी में। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में इनको वापस लाओ। तो होता है ना, यहाँ पे माइंड डिस्टर्ब है, कंप्लीट मतलब अंदर से ये बिखर रहा है बंदा। मतलब होता है ना, इंसान कहता है रोना चाहूँ रोना पाऊँ, दिल कितना मजबूर है, वो वाली बात है। देख लीजिए, रोना चाहूँ रोना पाऊँ, दिल कितना मजबूर है। तो मजबूरी है, परेशानी है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर बहुत ईगो है। यहाँ की एनर्जी करिए, प्यार, रिग्रेट सब है, डिस्टर्ब है। लेकिन एक आपका परिवर्तन, आपका बदलाव, आपका बिहेवियर चेंज हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप उनको मना नहीं रहे हो, ये दूसरा प्रॉब्लम हुआ। ये डिस्टर्ब है, आप उनसे पूछ नहीं रहे हो, झुक नहीं रहे हो, अटेंशन दे नहीं रहे हो, मौका दे नहीं रहे हो, आप बदल से गए हो। ये चीज़ इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप पर नज़र डर भी है, जेलस भी है, लेकिन आपको पाने की तरफ भी तो है, क्योंकि कंप्लीशन चाहिए। लेकिन कुछ वर्ष आपके पार्टनर स्ट्रांगली डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर मिस तो कर रहे हैं, अधूरापन फील कर रहे हैं। लेकिन देखिए अंदर से जिस तरह मिक्स एनर्जी कैसे है, देखिए यहाँ डिस्टर्ब है, यहाँ रिग्रेट फील कर रहे हैं, गुस्सा है, जिद है, जेलस है, एंजाइटी है। लेकिन आपके बिना ये खुद को कंप्लीट नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन स्पाई बहुत कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मन में डर बहुत है कि आगे क्या होगा, छुप छुप कर नज़र रखना। तो ये सब एनर्जी जो है ना आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के अंदर है। देखिए ये ऑर्डिनरीनेस है, तो कहीं ना कहीं ये ट्रैवल की प्लानिंग करें, या आपके लिए वक्त निकालना चाह रहे हैं, वक्त निकाल के आपके साथ घूमना चाह रहे हैं, या अपने आप को हील करना चाह रहे हैं, या हमेशा ये भटक रहे हैं इधर उधर। होता है ना, घूमना फिरना, ट्रैवल की प्लानिंग करना, ये वाली वाइब्रेशन भी है। लेकिन उनकी दिल इच्छा हो रही है कि वो आपसे अपने दिल की बात कह दे। अगर आप नहीं कह रहे हो, अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे हो, तो इनको ये एक उम्मीद है कि आप उनसे कहें, आप उनसे बात करें। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी क्या है मैं बता देती हूँ। अगर आपने जहाँ कॉल कर दिया, जहाँ आपने इनसे बात कर ली, जहाँ आपने अपनी तरफ से एक्शन लिया, तो ऐसा शो करेंगे कि भाई मैंने तो नहीं किया था ना, तुमने किया था। ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी आपको ट्रिगर कर सकती है कि तुमने किया था, मैंने थोड़ी किया था। तो उनका ईगो सेटिस्फैक्शन था, वो रह जाएगा, उनके ईगो को हट नहीं हुआ। लेकिन ये आपको हट जरूर कर देंगे। ठीक है, तो ये वो वाली एनर्जी है। मतलब आप करोगे भी तो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप बात करते हो तो भी आपको टॉर्चर करेंगे, अगर आप नहीं कर तो भी टॉर्चर करेंगे। तो इनकी एनर्जी इस तरह की है। आप बात करके देखो, वो उतना भाव नहीं देंगे आपको। अंदर से कहेंगे अरे तुम तो की हो, मुझे क्या फ़र्क पड़, ठीक है, ठीक ठाक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे बात करेंगे, उतना भाव नहीं देंगे अगर आपने कर दिया तो। और ये चाह रहे हैं कि आप करें, कि आपको ये डिस्टर्ब करें। तो इस तरह की एनर्जी है, हर इंसान के अंदर ऐसा होता है बाबू। लेकिन फिलहाल मिलना चाह रहे हैं,
बहुत प्रेशर है, बर्डन महसूस कर रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं और सेलिब्रेशन दिख रहा है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। या फिर मुझे लग रहा है ये ड्रीम बता रहा है कि कोई है जो एक दूसरे के काफ़ी सपने में आना जाना लगा रखा है। और यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है। आपने सारे कार्ड को देखा, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी वो डिस्टर्ब है, मिक्स एनर्जी है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप झुक कर बात करें, ईगो से डील कर रहे हैं, बट चाहत बहुत है। लेकिन आपको सब पता चल रहा है, उस पर्सन को थोड़ी पता चल रहा है, ठीक है। तो आप लिखते हो ईगो से डील कर रहा है। अरे ईगो से डील कर रहा है, उसके हालात तो देखिए। ईगो से डील कर तो भाव मत दीजिए, भाव क्यों देना है? जब आपको ईगो से डील कर रहा है और आपको अटेंशन नहीं दे रहा तो गिड़गिड़ाना क्या है? वो तो चाह ही रहा है कि आप गिड़गिड़ा के उनसे बात करें। वो जानते हैं ना कि आप उनकी वीकनेस हो। नहीं, वो जानते हैं कि आप उनकी वीकनेस हो, उनको पता है, लेकिन वो समझते हैं ना कि ये आपकी वीकनेस है। ये इनकी गलतफहमी है, ठीक है ना। ये इनकी गलतफहमी है, ये गलतफहमी आप दूर कीजिए। ये सोचते ये इनकी वीकनेस आप हो, बट इनको लग रहा है ना कि नहीं, वो मेरे बिना तो रह नहीं सकता, मेरे बिना तो रह नहीं सकती। तो इस बंदे या बंदी की जो सोच है ना कि आपके वीकनेस है ये, तो ये उनको मत सोचने दो, ठीक है, कि इनके बिना आप रह नहीं सकते हो। ये बंदा जानता है कि आप इनके बिना नहीं रहोगे, वो आपकी वीकनेस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन डिस्टर्ब है क्योंकि इन्हें आपसे मिलना है हर हाल में, क्योंकि खलबली सी मची हुई है, उथल पुथल सी मची हुई है लाइफ में, एनर्जी में, थॉट्स में, दिन में, रात में, एनी टाइम। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हूँ। द मैजिशियन, चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही है। देखिए बंदा 100% कि आपसे रूडली बिहेव करेगा या करेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये रिजल्ट मिल रहा है। बहुत लोगों की बात मुलाकात हो सकती है, लेकिन ये बंदा देखिएगा एक्शन लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ठीक है, बैलेंस तो चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें ईगो है और ये शो कर सकते हैं। आप ही देख लो कार्ड सारे। इसलिए आपके पार्टनर जो है मुलाकात करना चाह रहे हैं, ट्रैवल भी दिख रहा है और इस वक्त मिक्स एनर्जी है। फिलहाल वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके लिए थोड़ा वक्त निकालना, थोड़ा समय देखना और आपके साथ मुलाकात करना। तो इस वक्त बंदा आप पर नज़र है, मन में डर है, जलन है, लेकिन इस वक्त अगर आप कॉल मैसेज कर दोगे तो भाई आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। मैं कह दे रही हूँ, खुद से रिज़ल्ट किया तो खुद से कॉल किया तो रिज़ल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। वो करते हैं तो थोड़ा सा रूडली बिहेव कर सकते हैं, वो ऐसा शो कर सकते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन फ़र्क बहुत पड़ रहा है बेटा, फ़र्क तो बहुत पड़ रहा है, ठीक है। नहीं तो यूं ही इतना डिस्टर्ब नहीं होता इंसान, इतना नहीं जलता और एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेट नहीं होता और ये पर्सन आपको इतना फील नहीं करता, ठीक है। इनके दिखावे पे मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है। कुछ कर्मा है जो इनको क्लियर करना है, ठीक है। जो इन्होंने किया है वही इनको मिल रहा है, इसलिए ये सिर्फ दुआ कर रहे हैं, दुआ में आपको मांग भी रहे हैं, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं वो हर हाल में आपसे मिलना चाह रहे हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हालात इनके ऐसे हैं कि आप देख लो, लेकिन अपने दिल की बात शेयर नहीं कर रहे, इस बात का मलाल है। तो इनको लूज़र मत बोलिए, ठीक है। आपके पर्सन के मन में ये है, आप आगे बढ़ रहे हो, ये जानना है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है वो भी जानना है, लेकिन फिर भी मुझे तुमसे मिलना है। तो ये है बाबू आज रात की एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।